मैंने आरओ दिया था, आप खुद देखे जाके यूपी में 2 बार आरओ हो चुका है, क्योंकि और कितने सालों बाद पेपर की वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी नहीं निकलती है, जब वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। देखिए हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा और कुछ करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे बहुत प्यार से मांग रहे हैं, आप हमको बहुत प्यार से वो चीज दे दीजिए। जो भी मैं दे के आती हूँ सारे पेपर लीक हो जाते हैं। लगभग जितने बड़े एग्जाम है या तो लीक हो जाते हैं या तो बाद में पता चलता है कि उनमें करप्शन की वजह से सीटें मिली हैं। अगर सरकार में वो अधिकारी है तो दोनों ही जिम्मेदार हुए मेरे अकॉर्डिंग। सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और पोजीशन पे जो बैठे हैं उनको हटाना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाना चाहिए। लखनऊ के इको गार्डन में आज करीब 2000 से ज्यादा छात्र आंदोलन करने पहुंचे। हमारे साथ कुछ छात्र उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग आंदोलन कर रही हैं, आंदोलन का मुख्य वजह क्या है, क्या मांगे हैं? आंदोलन हम इसलिए करने आए हैं क्योंकि बहुत समय से पेपर सारे लीक हो रहे हैं और हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए, क्योंकि वो एक अकाउंटेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो इस्तीफा वही देंगे ना, तो हम उनके इस्तीफे की मांग करने आए हैं कि इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ली जाए और इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। क्या व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए? जी, यहाँ पे 3 साल से मैं खुद पेपर दे रही हूँ, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सारे जो पढ़ लिख के जाते हैं पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 3 साल से लगभग ये चलता आ रहा है, तो अपना इस्तीफा दे और एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाएं, इस व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जाए। आप कौन सा एग्जाम दिए थे जिसका पेपर लीक हुआ था? मैंने आरओ दिया था, आप खुद देखे जाके यूपी में 2 बार आरओ हो चुका है, क्योंकि और कितने सालों बाद पेपर की वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी नहीं निकलती है, जब वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो वो लीक हो चुका है, लेखपाल का पेपर लीक हो चुका है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जो भी मैं दे के आती हूँ सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जिम्मेदार किसे मानती है, सरकार को या अधिकारी को? और अगर सरकार में वो अधिकारी है तो दोनों ही जिम्मेदार हुए मेरे अकॉर्डिंग। सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और पोजीशन पे जो बैठे हैं उनको हटाना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाना चाहिए। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से कई सालों से पेपर लीक हो रहा है, उन नकल माफियाओं के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनका जो आने वाली पीढ़ी है वो याद रखे? बिल्कुल याद रखे, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए और युवाओं की बातें सुननी चाहिए। इतने युवाओं ने अपनी जान दे दी है, किसी की जान ऐसे नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए तो उन्हें काम करना ही चाहिए। सरकार तो कह रही है कि नकल रोकी जा रही है, लगातार जो नकल माफिया उन पर कार्रवाई की जा रही है, फिर ऐसे काम क्यों होते हमें हैं? तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। कार्रवाई हो रही होती तो आज तक प्रोटेस्ट क्यों हो रहा होता, इतने लोग क्यों आते अगर इस पे कार्रवाई होती। हमारे पास में तो हम पढ़ने की जगह हम प्रोटेस्ट आए हैं, आप देखिए, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इसका हल नहीं है, तो अब वो हल निकाले। कहाँ से आई हैं आप प्रदर्शन? मैं लखनऊ से ही आई हूँ, मैं लखनऊ में ही रहती हूँ और मैं काफी साल से तैयारी कर रही हूँ और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका यही सेम मुद्दा है। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और व्यवस्था को भी ठीक करना चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अगर हमारी सरकार काम नहीं कर सकती है तो सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी ले, लोगों को हटाए या अपना पद छोड़े। और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में लेके पोस्टर लेके आए सफाई की जिम्मेदारी कॉकरोचों पर, क्या वजह है? वजह यही है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, जो कि हम अगर कॉकरोच है उनके हिसाब से और वो इतने ऊंचे पे नहीं कर पा रहे, तो कॉकरोचेस को ही तो करना पड़ेगा। मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी, उनको वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या वजह है जिससे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? वजह क्या है आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके लगभग जितने बड़े एग्जाम है या तो लीक हो जाते हैं या तो बाद में पता चलता है कि उनमें करप्शन की वजह से सीटें मिली हैं। जो यूथ इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर आप मानिए मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं एकदम वो नहीं हूँ कि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है इस देश में। अगर या तो पेपर लीक कर देंगे या तो करप्शन की वजह से जिसके पास पैसा है उसको सीट दे देंगे। आप भी पेपर दिए हैं जो पेपर लीक? नहीं, मेरे घर से बहुत लोगों ने दिया है, मेरी बहन जैसे कि यहाँ पे है, उन्होंने 3 बार दिया है और 3 में पेपर लीक हो चुके हैं। तो इसका हम क्या मतलब समझे कि भाई सरकार केपेबल ही नहीं है ना, जो मिनिस्टर वहाँ बैठे वो केपेबल ही नहीं है। अगर वो केपेबल नहीं है तो उनको वहाँ नहीं बैठना चाहिए, उनको खुद से दे देना चाहिए था। वो तो अब हम लोग मांग रहे हैं तो अब तो उन्हें शर्म आके दे देना चाहिए कि वो दे दे। ये जिम्मेदार सरकार को मान नहीं है, अधिकारियों को? देखिए अपने अधिकारी, अगर मेरी एक कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ही तो लूंगी। तो अगर मेरे अधिकारी है, मेरी सरकार है, तो मुझे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो कोई गलत कर रहा है उसे वहां से हटाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ये देखना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं अकेले के लिए तो मैं नहीं बोल सकती। अभी जो कि आप देख रहे हैं, सीजेपी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लगता है वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वो लोग आगे भी अगर नहीं होता है तो ग्राउंड रियलिटी में हम लोग और बड़े उसमें आ सकते हैं। हम लोग और बड़े संगठन लेके अपना आएंगे। हम इस्तीफा ही मांग सकते थे कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा और कुछ करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपसे बहुत प्यार से मांग रहे हैं, आप हमको बहुत प्यार से वो चीज दे दीजिए। नहीं तो फिर आप जानते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने पहले भी अपना हक लिया है और अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया। ये इस प्रदर्शन में शामिल होने वाली छात्राएं हैं जिनका कहना है कि हम लोग पेपर दिए और पेपर लीक हो गया। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन जो नकल माफिया हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के पेपर लीक करवाते हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए जमा प्रतिनिधि साहू के साथ आयुष अवस्थी।